और द्वारकाधीश बन के प्रभु का प्रथम विवाह भीष्मक नंदनी रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। राजासीन भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा। भीष्मक जी के 5 बेटा और इकलौती बेटी रुक्मिणी। बेटी सयानी हुई तो बच्चों से परामर्श लिया पिता ने, क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह कृष्ण से करें, द्वारकाधीश हैं। बड़ा बेटा नाम सुनते ही बिगड़ गया। उस भगोड़े के साथ, रणछोड़ के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। पिताजी आप बुढ़े हो गए, विश्राम कीजिए, हमारी बहन है, धूमधाम से हम विवेक पूर्वक विवाह करेंगे। उठ के चल दिया। शाम को घर लौट के कहता, पिताजी परसों बहन जी की बारात आ जाएगी। कहां से? बोले चेदी नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल से मेरी सारी बात पक्की हो गई। ठीक है बेटा। रुक्मिणी को जब ये खबर मिली तो रोती रोती भाभी जी के पास गई। भाभी जी मेरे मन मंदिर में मनमोहन बैठे हैं और भैया न जाने कहां बात पक्की करे आए। भाभी जी ने कहा तो बैठ के रोने से कुछ नहीं मिलेगा, जल्दी कुछ कर। क्या करूं? बोले पत्र लिख दे, तेरे मन की बात उन्हें भी तो पता चले। रुक्मिणी ने तुरंत एक 7 श्लोकों का पत्र लिख के एक ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने दौड़ लगाई, द्वारकाधीश को दरबार में जाके पत्र दिया। भगवान हाथ पकड़ के ब्राह्मण को एकांत अंतःपुर में ले गए। पहले स्नान कराए, नए कपड़े पहनाए, बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी छनवाई और खा पी करके जब पेट पर हाथ घुमाए तब भगवान मुस्कुराए। पंडित जी अब बोलिए कहाँ से आए? पंडित जी ने पत्र दे के कहा जल्दी पढ़ लीजिए, समय बहुत कम है। अरे पंडित जी तो आप ही पढ़ के सुना दीजिए। अरे प्रभु ये आपका व्यक्तिगत पत्र है, आप ही पढ़ लो। भगवान बोले कोई भी जीवन का रहस्य मैं ब्राह्मण से कभी नहीं छुपाता, क्योंकि ब्राह्मण मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए ये पत्र मैं अब आपके ही मुख से सुनूंगा। पंडित जी बड़े खुश हो गए और ब्राह्मण ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगता। हे भुवन सुंदर, मैंने आज तक आपको नहीं निहारा, पर जब से आपके बारे में सुना है तब से ही आप मेरे चित्त में उतर गए हैं। बिना देखे ही मैंने अपना पति आपको मान लिया है, मन मंदिर में आपको बैठा लिया है। पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि परसों ही मेरा हाथ थामने कोई और आ रहा है। शेर के भागों को गीदड़ उठा के न ले जाए, इसलिए समय से आइए, मेरा हाथ पकड़ के ले जाइए। पर एक बात कह देती हूँ, मेरे भाई आपके विरोध में खड़े हैं, मेरे भाइयों की मार पिटाई मत कर देना। उसका उपाय मैंने ढूंढ लिया है कि विवाह से पहले माता पूजने जाऊंगी मंदिर में सखियों के साथ, उसी मंदिर में आ जाइए, सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा भी नहीं होगा। और यदि आप नहीं आए तो 100 जन्म लेने को मैं तैयार हूं, विवाह करूंगी तो केवल आपके साथ, 7 जन्म भी स्यात्। पंडित जी बोले महाराज अब बोलिए आपका क्या विचार है? भगवान बोले पंडित जी जो हालत रुक्मिणी की है सोई हमारी भी है। आपकी हालत क्या है? बोले मैंने भी रुक्मिणी के सौंदर्य की इतनी महिमा नारद जी से सुनी है कि जब से मैंने उनके बारे में सुना है दिन रात उन्हीं का स्मरण करता रहता हूं। रात रात भर नींद नहीं आती, 5 रात्रि बीत गई जागरण करते करते, निद्रा ही भाग गई है। तथा अहम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। ब्राह्मण ने कहा तो फिर देर किस बात की, चलिए। भगवान ने रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बैठाया और तुरंत दौड़ गया। दाऊ दादा ने देख लिया, अरे कन्हैया कहाँ चले? तब तक तो गायब। दाऊ जी को जब पता चला कोई ब्राह्मण कुंडनपुर से आया था तो उनके कान खड़े हो गए। कुंडनपुर की राजकुमारी का परसों विवाह है और विवाह का कोई कार्ड हमारे पास नहीं आया है, तो बिना निमंत्रण के वहां क्यों जा रहा है? कुछ तो चक्कर है। दाऊ जी ने हल मूसल उठाए, नारायणी सेना साथ में ली और तुरंत दौड़ लगा दिए। कुंडनपुर में पहुंचते ही भगवान ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता जाओ और रुक्मिणी को समझाओ हम मंदिर में मिलेंगे। पंडित जी डंडा घुमाते चल दिए। उधर बैंड बाजे लेकर के शिशुपाल आ गया। हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई। सखियां दौड़ पड़ी दूल्हा देखने, और इधर रुक्मिणी देवी देवता मनाने लगी। हे विश्वनाथ भगवान, हे भोले बाबा, मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, आज भी मेरा सोमवार है। सारे व्रत अनुष्ठानों का मुझे आज ही फल चाहिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए।
देवी देवता मना रही थी। और सखियों, इतने में पंडित जी पहुंच गए। दौड़ के प्रणाम करके रुक्मिणी जी ने पूछा, महाराज क्या खबर लाए हो? बोले, देवी जी खबर कुछ नहीं है, पर जिसको खबर भेजी थी मैं तो उन्हीं को हाथ पकड़ के ले आया। आप तो रुक्मिणी प्रसन्नता में नाच उठी, बारंबार प्रणाम किया, महाराज आपके ऋण से मैं कभी ऋणी नहीं हो पाऊंगी। लक्ष्मी स्वरूपा है रुक्मिणी, लक्ष्मी जी का अवतार है। जब से भृगु जी ने नारायण की छाती में लात मारी, तब से लक्ष्मी जी ऐसी नाराज हुई कि ब्राह्मणों को भिखारी बना दिया। भिक्षुक बन गए ब्राह्मण। मान्यता हो गई ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। किंतु आज ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का पत्र नारायण को देकर नारायण को बुला के लक्ष्मी से मिलवाया। भागा दौरी पूरी मिलाने में ब्राह्मण देवता ने निभाई। तब से लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी उनके चरणों में प्रणाम करके हमेशा उनकी दासी बन गई। तो जब से ब्राह्मणों ने मिलवाया है ये भूमिका में, तब से ब्राह्मणों के ऊपर लक्ष्मी जी की भरपूर कृपा है। आप लोग देख ही रहे हो महाराज। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की और गंगा तट के ब्राह्मणों के ऊपर तो कुछ विशेष ही कृपा है। हम साल में सर्वाधिक कथा इस तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में, प्रतापगढ़ जिले में, इधर ही ज्यादा करते हैं गंगा तट पर। और 99% से भी कहीं ज्यादा ब्राह्मणों के यहाँ करते हैं। अनुभव करके देख लीजिए, हमें तो अच्छी तरह याद है। 1-2 अपवाद स्वरूप कोई और होगा, बाकी तो ब्राह्मणों के यहाँ लगभग 99% कथाएं होती हैं। और हमने अनुभव किया कि सब ब्राह्मण चकाचक हैं। और बड़े बड़े अधिकारी जिनसे मिलना मुश्किल होता है, पर उन ब्राह्मणों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। माघ मेला में जब हम आते हैं तो ब्राह्मण देवता सब वहां पर खूब महीने भर का, 1 महीने तक पूरे माघ मेला में कल्पवास करते हैं। और वे कल्पवासी ब्राह्मण जब मिलने आते हैं और निवेदन करते हैं, महाराज कथा करानी है, तो हमें विश्वास नहीं होता ये कथा करा पाएंगे कि नहीं। पहचानते तो है नहीं, माने अपना कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई प्रदर्शन नहीं। आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकेंगे कि ये इतने संपन्न या इतने प्रभावशाली हैं। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों का दर्शन गंगा तट पर प्रतिवर्ष हम माघ मेला में करते हैं। और इसलिए सर्वाधिक कथा इसी क्षेत्र में होती है। पूरे वर्ष भर के लिए समय हमारा घिर जाता है। कोई कितना भी कहे कि महाराज अब हमारे लिए समय निकालो, तो बड़ा कठिन हो जाता है। साल भर की बुकिंग हो जाती है पूरी। हमको कभी कभी अपना ही समय अपने लिए निकालना मुश्किल पड़ जाता है। परिवार में शादी विवाह हो जाए तो बड़ा धर्म संकट आ जाता है कि हमारा तो 1 वर्ष पहले से समय निर्धारित है। तो जिसने समय लिया है फिर हमारा समय उसका हो जाता है, फिर उसी से वापस लेना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे दिव्य ब्राह्मण गंगा तट पर देखने को मिलते हैं। और प्रेम से कथा भी एकदम चाव भाव से सुनते हैं। अब बताओ 6:15 बज गए, समय 5 बजे का था, 5 बजे तक था, परंतु कितनी दूर दूर से आकर के भी जमे रहते हैं। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, तो लक्ष्मी जी की भरपूर कृपा तब से ही ब्राह्मणों के ऊपर बरस रही है। और रुक्मिणी जी दिव्य श्रृंगार करके सखियों के साथ मंगल गीत गाती मंदिर में पहुंची, षोडशोपचार पूजन किया। उधर गुप्तचर विभाग से शिशुपाल को भनक पड़ी कि मेरे विवाह में खतरा। तो सारे बाराती रुक्मिणी की रखवाली के लिए मंदिर को घेर के खड़े हो गए। और मां का आशीर्वाद लेके रुक्मिणी मंदिर से जो बाहर निकली, हजारों सेना देख करके घबरा गई। हे भगवान, अब क्या होगा, यहां तो बड़ी भीड़ है, इतनी फौज खड़ी है। पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा। अब इस भीड़ में मैं कैसे पहचानूं कि मुझे लेने कौन आए हैं? मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, केवल सुना है। दूर खड़े द्वारकानाथ समझ गए रुक्मिणी डरी हुई हैं, तो अपने रथ से उतर के सैनिकों के पास खड़े हो गए। रुक्मिणी की दृष्टि चारों तरफ अपने प्रियतम को ढूंढ रही है कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। जिस पर रुक्मिणी की दृष्टि ठहर जाती है वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं। पर जैसी द्वारकाधीश से रुक्मिणी की दृष्टि मिली और जो आंखें चार वहीं, भगवान ने मुस्कुरा के हाथ हिला दिया, घबराओ मत, हम ही हैं।
जो हाथ हिलाते हरि को देखा, रुक्मिणी पहचान गई, पक्का यही है मोर मुकुट बंसी वाले। देखते ही पहचान गई और मुस्कुराहट मुख पर छा गई। और मुस्कुराती हुई रुक्मिणी को देखकर सैनिकों के बच्चे खुचे होश भी समाप्त हो गए। भगवान सबके बीच में से रुक्मिणी के पास आ गए, हाथ पकड़ के रथ की तरफ ले गए और सैनिक टुकुर टुकुर देखे जा रहे हैं चित्र लिखे से। कोई कह रहा चाल देखो कितनी प्यारी है, एक बोली मुस्कान देखो कितनी निराली है, कोई कहता बाल देखो कितने घुंघराले हैं। और भगवान हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिए रुक्मिणी को, और सैनिक कह रहे हैं रथ भी तो देखो क्या कमाल का है। दूसरा बोला घोड़े नहीं देख रहा कितने जोरदार हैदराबादी घोड़े हैं। भगवान भी बैठ गए, चाबुक घुमाया, घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा हवा में उड़ा चला जा रहा है। दूर तक रथ आंखों से ओझल होने लगा। तब सैनिक बोले भाई आनंद आ गया, जिंदगी में ऐसी झांकी पहली बार देखी। एक को होश आया तो वो बोला क्यों रे, वो तो सब ठीक है पर अपन लोग क्यों खड़े हैं, हम लोग यहाँ क्यों आए थे। तब एक बोला अरे हाँ हम लोग रुक्मिणी की रखवाली के लिए आए थे ना। कहाँ है रुक्मिणी। सखियां जो खड़ी थी रुक्मिणी की वो हंस के बोली तुम भांग पी के चले थे क्या, विश्वनाथ की नगरी से भांग का गोला दबा के आए थे क्या। अरे रुक्मिणी तो वो गई उनके साथ। तब होश आया, अरे लगो लगो पकड़ो पकड़ो, पीछा किया भगवान का। अरे भगोड़े कहां भागता है, खड़ा रहे। चुनौती दी तो भगवान तुरंत रथ रोक के खड़े हो गए, घेराबंदी करने लगे, पकड़ लो जिंदा न जाने पाए, चिल्लाने लगे सैनिक। इतने में आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय। प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हलमुसल लिए खड़े थे। प्रणाम करके बोले दाऊ दादा आप यहां कैसे। दाऊ जी बोले लाला हमें मालूम था तुम क्या लीला करोगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तुम बहू को लेके घर चलो, हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे पहुंचते हैं। कन्हैया तो दुल्हन के साथ 9 तो 11 हो गए द्वारका की ओर। दाऊ जी ने हल मूसल उठाए, जो सैनिक आगे आया हल पकड़ के एक मूसल धमक दिया, कईयों के सिर फट गए। सैनिक प्राण बचा के वापस भग गए। शिशुपाल से बोले सरकार अनर्थ हो गया, आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। तलवार तान के शिशुपाल दौड़ा, दुष्ट कहीं के तुम सब क्या किए थे। मुंह लटका के सैनिक बोले सरकार हमने उसको पकड़ भी लिया था पर है न वक्त पर मूसल वाला भैया उसका आ गया, वो बहुत खतरनाक था सरकार, कुछ नहीं कर पाए। शिशुपाल बोला धिक्कार है मुझे, दूल्हा बन के बारात लेके आया था, कितने बैंड बाजे लाया था, कितना बढ़िया मेकअप करवाया था, आजकल कितना महंगा हो गया है, सब पर पानी फिर गया। मैं तो आत्महत्या करके यहीं मर जाता हूं, मेरी समाधि लगा यहीं बना देना। जरासंध हाथ पकड़ के कमरे में ले गया, एकांत में बोला मूर्ख कहीं के, छत्री होके आत्महत्या की बात करता है। छत्री मरने के लिए नहीं मारने के लिए होते हैं। मुझे देख, इसी कृष्ण ने 17 बार मुझे लगातार हराया, बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। 18वीं बार मैंने भी इसको ऐसा दौड़ाया कि समुद्र में घुसा बैठा है। इसलिए छत्री को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं भाई, ये 17 बार हार के भी जिंदा बैठे, हम तो पहली बार ही हार रहे हैं, फिर हम क्यों मरें। दुल्हन के डोले में खुद बैठ गया मुंह छुपा के, और रोते रोते इसकी भरता हुआ घर गया। और तब से शिशुपाल चुन चुन के भगवान को 100 गाली सुनाने लगा। इधर भगवान जब दुल्हन को लेके द्वारका में पहुंचे तो द्वारका वासियों में आनंद की लहर छा गई, और दुल्हन को लेके द्वारकानाथ आ रहे हैं द्वारका में, और सब नर नारी धूमधाम से प्रेम पूर्वक मंगल गान गा रहे हैं और झूम झूम के नाच करके दुल्हा दुल्हन का स्वागत कर रहे हैं। बोल दुल्हा सरकार की, रुक्मिणी रमण भगवान की जय। आइए प्रेम से मिलकर के गाएं। और कल की कथा और है, समय पर आए, जो 7 दिन न सुन पाए हों वो कल की कथा सुनेंगे, संपूर्ण भागवत सुनने का उन्हें फल प्राप्त होगा। आइए मिलकर के अब मंगल गीत गाएं। ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे वर का, वर
बरी गोपाल जी जुड़ लो अमर हुई जा। दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी अपनी ही दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी हुई मैं। तालियों की सेवा करते हुए रुक्मणी मैया जी। अब हाथों में मेहंदी रचा दे शाम तेरी दीवानी अब हाथों में मेहंदी रचा दे शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी 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 है। मैं
अपना ले, अब आके मुझे अपना ले, अब आके मुझे अपना ले, अब आके मुझे अपना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, अब आके मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, अब आके मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। हाँ मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, दीवानी, दीवानी। ओ तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, ओ तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी। हाँ मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, दीवानी, दीवानी। तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी लोग जयकारा लगाएं, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और मेरे साथ बड़े भाव से गाएं के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा हो, आज दूल्हा, आज दूल्हा बने हैं नंदना, जोड़ी का जवाब नहीं, जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदना, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदना, कि जोड़ी का हरि जवाब बोल। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, मणि मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, मणि मेरी गोरी गोरी, हाँ गोरी गोरी, हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी, हाँ गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, मणि मेरी गोरी गोरी। सावले नंदलाल, सावले नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं,
रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया हरी 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 कमरिया न देला हरी कमरिया न देला जोड़ी का जवाब नहीं हरी कमरिया न दिला की जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा 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 बने हैं न तेरा जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं न दिला की जोड़ी का जवाब एक बार दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से मेरे साथ गाइए बड़ो प्यारो लागे सावरिया बड़ो प्यारो लागे सावरिया मैं बोलूंगा बड़ो प्यारो लागे आपको बोलना है सावरिया अपने स्थान पे झूमते हुए मस्ती से उछलते हुए गाइए बड़ो प्यारो लागे सावरिया 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 प्यारो लागे सावरिया को लाला सावरिया जीव को प्यारा